सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम बात करने वाले हैं कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में, स्पेसिफिकली अबाउट एलियंस। और आप सब ने भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में सुना होगा, राइट? लेकिन आज हम स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ एलियंस के बारे में बात करने वाले हैं। यस, सो नो एप्स्टीन आइलैंड फॉर लितेश भाई। मैंने कभी नहीं बोला एप्स्टीन आइलैंड के बारे में। क्या है वो? कुछ नहीं यार, होता है कुछ। मैंने सुना कि एप्स्टीन आइलैंड एक बच्चों का खेलने की जगह है। हाँ, वो एक बच्चों का बहुत बड़ा सा पार्क है जहाँ पर एप्स्टीन अंकल बच्चों के साथ खेलते हैं। चलो उसके बारे में क्या ही बात करनी है, फिर बच्चों को खेलने दो। एप्स्टीन अंकल को दूसरा नेहरू चाचा भी बोला जाता है। फिर वो रोज लगा के घूमते हैं। ओके, सबके रोज लगा के घूमते हैं। कट 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 कट। सो इट माइट बी द केस, आप में से बहुत सारे लोग बिलीव करते हों कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे जो बोलते हैं कि नहीं एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो वील गोना टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। जो मेरी थ्योरीज हैं, जो कि मैंने दूसरे पॉडकास्ट पे देखी है, और मैं यहाँ पर सिर्फ रणवीर इलाहाबादी की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ से रणवीर इलाहाबादी उठाता है वहाँ से मैंने देखी है। ठीक है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट जो रोगन हियर। एंड बिसाइड्स दैट एवरी अदर थिंग जो मैंने खुद भी पढ़ी है, देखी है अबाउट एलियंस, विल गोना डिस्कस अबाउट दैट। एंड येस, आई गेस लितेश भाई हैज़ a lot of things to say about that as well, something that we're gonna talk about. But before that, Litesh bhai, I want to ask you, what particular movie is your favorite movie when it comes to sci-fi? Bollywood has given us a great sci-fi movie, Koi Mil Gaya. It is a great movie that joking guys, joking. So my favorite sci-fi movie is Interstellar, and I really love it. Yeah. Yes. So Litesh bhai, please let us know, what do you understand? Was there any part of aliens in Interstellar? I don't think so there was any part of aliens. I don't think he has watched Interstellar properly, it seems. No, there was a part of aliens in that. सो जब इंटरस्टेलर चलती है, राइट? सो जब उसकी बेटी जो फर्म होती है, फर्म होता है जिसका नाम आई एम फॉरगेटिंग, मर्फीज लॉ के ऊपर उसने अपनी बेटी का नाम रखा होता है। सो मर्फ को घोस्ट दिख रहा होता है, ठीक है, या उसको लगता है कि घोस्ट है। वो उस टाइम पर उसको लग रहा होता है कि वो घोस्ट है, राइट? क्योंकि उसकी बुक्स हमेशा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में गिरती रहती हैं, क्योंकि वो बचपन से उसने मोर्स कोड के बारे में पढ़ा होता है। तो हमेशा देखते हैं यार ये मोर्स कोड के अंदर क्यों गिरती हैं बुक्स, एंड व्हाई डज इट ऑलवेज से हेल्प और समथिंग लाइक दैट इट सेज, राइट? सो ऑफ कोर्स हमें मूवी के एंड में जाके पता चलता है कि वो उसके खुद के पिताश्री थे, ठीक है, जो कूपर साहब होते हैं, वो कर रहे होते हैं सब कुछ। बट मतलब जो वो पूरा वो मैट्रिक्स बनाया होता है लास्ट में, जब वो ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है, तो जो उसका एक रोबोट होता है, इफ़ यू रिमेंबर इट और नॉट आई डोंट नो, वो ये बोलता है कि दे आर डूइंग इट, दे हैव मेड दिस मैट्रिक्स सो दैट यू कैन कॉन्टैक्ट योर डॉटर। सो हु आर दे? सो डोंट यू थिंक दैट देयर वाज अ पार्ट ऑफ एलियंस Interstellar? Who are they? So yes, those are aliens, but they have not shown it. That's what I'm saying. Yes, particularly it was not shown on the screen कि भैया मतलब क्योंकि of course at the end of the day वो एक क्रिस्टोफर नोलन मूवी थी, ठीक है। सो इट विल गोना मेक सेंस कि वो ज़्यादा उसको रियलिटी के करीब रखे, है ना। एज वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली मेनी टाइम्स, दैट गाय हैज़ क्रिएटेड अ होल सिमुलेशन ऑफ ब्लैक होल्स, ठीक है, पहला लाइव साइंटिफिक सिमुलेशन कि ब्लैक होल्स कैसे दिखेंगे करीबी। सो उसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि दैट ह्यूमन्स हैव ग्रोन, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, फिफ्थ डायमेंशनल बींग्स बन चुके हैं, एंड नाउ दे आर हेल्पिंग देमसेल्व्स पास्ट में आके। तो ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। तो वो बोलते हैं ना, दे आर अस, जब वो गिर रहा होता है तो कहते हैं दे आर अस, दे आर हेल्पिंग अस। सो इट मीन्स कि वो ह्यूमन्स ही हैं, बट वो अब फिफ्थ डायमेंशनल बींग्स बन चुके हैं, ठीक है। हाँ, और वो वापस पास्ट में आके अपनी सिविलाइजेशन को हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो सारी अर्थ की जो सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो जाती है, ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाती है अगर वो ऐसा नहीं करते तो। सो उसके ऊपर वो सेंस है। सो विद दैट आई वुड लाइक टू एडमिट इट एज वेल, इंटरस्टेलर इज़ माई फेवरेट साई-फाई मूवी टू, बिकॉज वो मुझे लगता है बाकी साई-फाई मूवीज़ ना बहुत ज़्यादा
यू नो फ्यूचरिस्टिक हो जाती हैं या अनबिलीवेबल हो जाती हैं व्हेन यू कंपेयर इट टू द रियल लाइफ. बट व्हेन इट कम्स टू इंटरस्टेलर यू नो हिट्स वेरी वेरी होमली, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा करीब के फ्यूचर की बात कर रही है, बहुत करीब वाली टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रही है. आई नो एट द एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो जाता है वो, बिकॉज आई थिंक थोड़ा सा तो तुम्हें चाहिए इफ़ यू वांट टू टेल अ साइंटिफिक स्टोरी, राइट. सो उसके अलावा आई थिंक बहुत ज़्यादा करीब वो दिखाया जा रहा है कि ऐसी चीज़ें हम आगे जाके इनकाउंटर करेंगे, आगे जाके बहुत सारी ऐसी फसलें होंगी जो एग्जिस्ट नहीं करेंगी, राइट. और इट माइट बी द केस हमें सिर्फ 2-3 फसलों पे ज़िंदा रहना पड़े पूरी ह्यूमैनिटी को, लाइक मार्शियन. ठीक है, इट माइट बी द केस कि सिर्फ हम आलू के ऊपर ही ज़िंदा रहें, सिर्फ कॉर्न्स के ऊपर ही ज़िंदा रहें. सो वो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा एक तो रियल लगा था, ठीक है. और सिंस देन आई हैव वॉच्ड इंटरस्टेलर लाइक 50 टाइम्स नाउ, ठीक है. जब से मैंने इसको पहली बार देखा है 2015 में देखा था मैंने पहली बार इंटरस्टेलर को, एंड दैट वाज माय फर्स्ट नोलन मूवी दैट आई वॉच्ड. उसके बाद ही देखी थी मैंने सारे, मुझे पता ही नहीं था पहली बात तो वो कहते क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है. सो ऐसे ही मेरे दोस्त बैठ के एक बार बात कर रहे थे, तो देवर लाइक कि क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ देखी हैं, तो मुझे नहीं पता था, कि मुझे लगता था क्रिस्टोफर नोलन इज़ एन एक्टर, राइट. सो मैंने कहा नहीं देखी. वो देखिए इंटरस्टेलर. मैं कहा इंटरस्टेलर देखी है मैंने. क्या तो वो स्किड मूवी है, वो डायरेक्टर है उस मूवी का. तो आफ्टर दैट आई गॉट टू नो हिम. और वन थिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो एलियंस को ऐसा नहीं डिफाइन करते कि वो एक यू नो अदर बीइंग है, ठीक है, कि वो ह्यूमन से हटके कुछ है, ठीक है. आई मीन अगर वो इस बात को जस्टिफाई तो नहीं करते हैं वो, इवन दो दे पॉइंट इट आउट अ लिटिल बिट कि हो सकता है कि ये ह्यूमंस के ही फ्यूचर वर्जन्स हो या कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग हो, राइट. बट वो इस बात को ही रखते हैं मेनली कि हाँ ह्यूमंस की फ्यूचरिस्टिक बीइंग है वो. सो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि वो इस बारे में नहीं कि एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग है. इट इज़ लाइक कि भाई हमारा ही फ्यूचर है, ठीक है. नाउ दे आर सो एडवांस्ड दैट दे कैन ट्रैवल थ्रू टाइम एंड स्पेस. वो 5th डायमेंशनल बींग्स हैं, ठीक है. दे डू नॉट परस्यू टाइम लाइक अस. वी परस्यू टाइम इन अ लीनियर फॉर्म कि बीत रहा है, वी कैन नॉट गो बैक इन इट. यू कैन जस्ट कंटिन्यू यू नो विद द टाइम कि आगे बढ़ सकते हो तुम. बट फॉर अ 5th डायमेंशनल बींग और अ 4th डायमेंशनल बींग टाइम इज नॉट लाइक दैट. Time it can be like a mountain. So you can climb up and you can climb down of it. So that is how you know time gets perceived in 5th or 4th dimensions. We live in a 3rd dimension. ऊपर नीचे आगे पीछे जा सकते हैं. That is 3rd dimensional. Now 4th dimension is time. When you add time to it. 5th dimensional is when you access it properly. You can control it. That is 5th dimension. You are away from all the you know natural you know boundaries that you have in 3 dimensions, right? So that is the reason I really like Interstellar. Cut to that, Litesh bhai, you tell me, do you believe that aliens are real or not? Aliens. Oof. I mean, tough question. There was a time when I used to think that it is, but now become so busy in my own life that I didn't get a chance to think about it. But yeah, I used to believe in it that aliens होते हैं, they do exist. और मुझे बहुत टाइम तक तो ये लगता था, आई मीन जब मैं एरिया 51 के बारे में पूरा नहीं पढ़ा था, दैट वहीं पे हैं सारे एलियंस जो छुपा के रखे हैं और जिंदा हैं. दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू थिंक. और मैं पढ़ता रहता था कि एरिया 51 क्या है कॉलेज टाइम पे. उस काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ा है, बट येस आई डू बिलीव दैट देयर आर बीइंग्स दैट आर रियल. तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि बिफोर आई आंसर कि इफ़ आई बिलीव इन एलियंस और नॉट, आपका क्या कहना है कि सारे एलियंस वाले यूएस में क्यों आते हैं? कि दुनिया के 99.9% एलियंस सारे इंसिडेंट सिर्फ यूएस में क्यों होते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई थिंक मैंने कॉलेज टाइम पे कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पढ़ी थी या कुछ समथिंग लाइक दैट. सो द थ्योरी वाज कि उन लोगों ने कोई स्पेसक्राफ्ट और सम टेक्नोलॉजी they have stolen them, theirs yeah, and it's with them and that's why they come there to take it back. That was the theory. I mean I've heard that as well. तो क्या हुआ था, something जो बहुत ज़्यादा prominent बात है, before I tell if I believe in aliens or not. So after Hiroshima and Nagasaki, ठीक है, एलियन साइटिंग्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एकदम से. बिफोर दैट देयर वर केसेस बट बहुत कम. बिफोर दैट एलियंस के बारे में इतना लिखा भी नहीं गया था. ऑफ कोर्स साइंटिफिक
टर्म्स के अंदर तो एलियंस के बारे में लिखा गया था, बट इफ़ यू टॉक अबाउट कॉन्स्पिरेसी वाइज तो इतना कुछ नहीं था उससे पहले. सो व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग इज, जैसे ही एक बार ये हो गया, हिरोशिमा नागासाकी की बात हो गई, तो एलियन साइटिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई. इवन दो आई थिंक अमेरिका में बहुत बड़ा मास्ट हिस्टीरिया है. सो मास्ट हिस्टीरिया इज़ व्हेन बहुत सारे लोग एक छोटी चीज़ के ऊपर बिलीव करने लग जाते हैं जिसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं होता. मुझे लगता है अमेरिका की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो ना मास्ट हिस्टीरिया क्रिएट कर लेते हैं अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. Are you talking about the present? क्या? Are you talking about the present issues? यस. सो आई मीन एक चीज़ को लेके उनको लगता है कि भाई जैसे मतलब बिग फुट हो गया जैसे, नाउ 90% ऑफ अमेरिकन्स बिलीव दैट बिग फुट इज रियल. ठीक है. सो एंड कहते ना 45% ऑफ अमेरिकन्स बिलीव कि अर्थ एक फ्लैट डिस्क है, अर्थ इज फ्लैट. सो आई थिंक मास्टर थ्योरी बहुत काम करता है एक अमेरिकन सोसाइटी के अंदर. आई थिंक मैंने एक saying सुनी थी एक बार that when you don't have problems you create them. Yes. So I think it's a first world country, they don't have much to talk about or think about, so they create these things. Exactly. So बिसाइड्स दैट जैसे आपने जो थ्योरी बताई कि वो जो उन्होंने ये टेक्नोलॉजी चुरा लिया एंड उसके बाद अब वो उस पर कहते सर्वेल करने आते हैं, रिवेंज लेने आते हैं, थिंग्स लाइक दैट. सो दैट वाज ओपिनियन, ठीक है, 90s के अंदर, कि जब भी कोई स्पेस इवेंट नासा लॉन्च कर रहा था या जब रॉकेट्स लॉन्च करता था या कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करता था, सो देयर वाज ऑलवेज ऐसे मतलब ह्यूमर्स कि एक स्पेसशिप आई है, उसके ऊपर लेज़र मार के उसने उसको स्कैन किया है, और कुछ नहीं किया, बस कहते हैं हमेशा उसको लेज़र मार के स्कैन करके वो चले गए हैं ना. तो ऐसी थ्योरीज बहुत सारी हुई थी. बट आपने ना वो देखा होगा, कहते हैं एक ना ब्लैक हॉक करके होता है, नाम क्या होता है वो जो बहुत ज़्यादा साइलेंट होता है, अमेरिकन प्लेन है वो, विल पुट अ इमेज ऑफ इट. वो एक बहुत तिखा सा होता है, एरोडायनामिक होता है. सो बिफोर वो लेट 90s के अंदर वो आ गया था, रिवील हुआ था, राइट. सो बिफोर दैट मतलब उसकी टेस्टिंग वगैरह होती थी, ठीक है. तो अब जब तक यूएस मिलिट्री ने उसको सामने से रिवील नहीं किया था, पीपल यूज्ड टू थिंक कि वो एक एलियन स्पेसशिप है, ठीक है, बिकॉज वो इतना एडवांस था. वो किसी, आपको पता है, वो किसी रेडार के अंदर नहीं आता था. यू कैन जस्ट सी इट विद योर आइज. वो रेडार के अंदर भी ट्रैक नहीं होता है. अब तो हो सकता है. मे बी यस. और उसमें बहुत जो कॉकपिट की जगह है वो बहुत ऐसे छुपी हुई सी है, बहुत दबी हुई सी है. सो वो बहुत ज़्यादा साइलेंट, और वो रेडार में भी नहीं आता था. तो जब वो दूसरी कंट्रीज़ के आसपास फ्लाई करता था तो लोगों को लगता था, इवन जो वो कहते हैं बेस के, उनके मिलिट्री बेस के पास वाले कहते हैं जितने भी इलाके थे, तो पीपल यूज्ड टू थिंक वो ऑफकोर्स वो एलियन स्पेसशिप की तरह लगेगा, बिकॉज इट वॉज सो एडवांस. सो मेरी थियोरी ये है, आई डू बिलीव दैट एलियंस एग्जिस्ट, बट एलियंस ऐसे नहीं एग्जिस्ट करते हैं जैसा यूएस उनको परसीव करता है, या यूएस लोग उनको परसीव करते हैं, गवर्नमेंट तो नहीं, कि मतलब भाई ग्रे एलियंस आ गए हैं ना, ग्रे कहते हैं वो ह्यूमनॉइड्स हैं, वो दे आर ट्रैवलिंग वगैरह. मुझे लगता है कि एलियंस डू एग्जिस्ट एंड इट माइट बी द केस दैट दे आर ऑन अर्थ एज वेल. बट मुझे नहीं डायमेंशन नहीं, मुझे लगता है जो पर्सपेक्टिव है ना, सॉरी, जो लोगों का पर्सपेक्टिव है ना एलियंस को लेके यूएस में, दैट इज वो बहुत ज़्यादा वो है, कहते हैं उसको मूवी वाला है, ठीक है. बिकॉज जब अब पहले ये सारी क्रिएट होने लगी है, फिर उसके बारे में बुक्स भी आने लगी बहुत सारी कि व्हाट एलियंस आर अबाउट, बुक्स लाइक ड्यून गॉट रिलीज्ड, राइट. सो इट गेव अस द आइडिया कि दूसरे प्लैनेट्स पे लाइफ कैसी हो सकती है, राइट. फिर मूवीज लाइक ईटी केम, ईटी कल की मूवीज लाइक स्टीवन स्पीलबर्ग की कहते ईटी आ गई थी, ठीक है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो थी, वो एक्चुअली जो कोई मिल गया है, इट इज़ अ प्लेन कॉपी ऑफ ईटी, इफ यू डोंट नो दैट. सो स्टीवन स्पीलबर्ग केम अप विद ईटी. उसके बाद स्टार वॉर्स आ गई, तो उसके बाद स्टार वॉर्स आ गई, उसके बाद एलियंस आ गई, राइट. सो लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया पूरा आफ्टर व्हाट अबाउट, मतलब यू क्या हो सकता है एक एलियन, राइट. हाँ. सो अब आपको मैं एलियन बोलता हूँ तो आपको एक ह्यूमनॉइड फॉर्म बन जाती है दिमाग में, राइट, कि उसके वो लंबा सा होगा, या वो बॉल्ड हेड होगा, या बड़ी बड़ी आँखें होंगी ब्लैक कलर की, बिकॉज दैट इज़ व्हाट हॉलीवुड हैज़ गिवन अस कि ऐसे होंगे एलियंस, राइट. बट एलियंस तो माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, है ना. एलियन तो भाई वन सिंगुलर एटम, वो कहते हैं ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, वन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, राइट. एलियन तो एल्गी भी हो सकती है ना, मतलब दूसरे प्लैनेट से ही आया हुआ एक कहते हैं बायोलॉजिकल चीज़,
would be an alien. Right. But people don't think in that manner, I guess. People think कि alien होगा तो भाई spaceship में आएंगे वगैरह. नहीं. I don't think that is the case. मुझे लगता है लाइफ अर्थ के ऊपर भी ऐसे नहीं स्टार्ट हुई होगी, मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है. एंड गाइस मुझे बहुत पता है इसके बारे में. So I'm talking about how water came on earth. So the theories, कुछ लोगों को लगता है कि that when earth got accumulated, जब sun बन रहा था, तो do you know how solar system got created? Yeah, I think sun पे कुछ blasts होते थे and earth and moon was part of sun as well. वो टूट के बने थे एंड ठंडे होते होते थे टेम्परेचर डिस्टेंस की वजह से इट क्रिएटेड लाइक दैट. सो यू आर काइंड ऑफ राइट देयर. सो क्या होता है जब भी एक स्टार फॉर्म होता है ना, तो बहुत सारी डिब्री इकट्ठा होती है. सो एक स्टार कैसे फॉर्म होता है, जब एक्सपोनेंशियल अमाउंट ऑफ चीज़ें एक दूसरे में मिलने लग जाती हैं, ठीक है, और वो इतनी गर्म हो जाती हैं कि उसमें इग्निशन हो जाता है. ठीक है, इग्निशन ये नहीं कि उसमें आग जल गई ऑक्सीजन की वजह से, वो वाला इग्निशन नहीं. उसमें स्टार्ट हो जाता है फ्यूजन. ठीक है. सो व्हेन फ्यूजन स्टार्ट्स तो वो प्लाज्मा बीच में आ जाता है और जो हीट डिसिपेशन होती है वो साइड में आ जाती है, जिसकी वजह से स्टार फॉर्म होता है. ठीक है. सो इट इज़ प्योर एनर्जी नाउ. और जितनी भी बाकी डिब्री होती है वो जो आप उसके हमेशा देखोगे, जो स्टार के पास जितने प्लैनेट होते हैं ना, ऑल दोज प्लैनेट्स आर रॉकी प्लैनेट्स. सो जो वो प्लैनेट बने होते हैं वो रॉक से बने होते हैं जो डिब्री में बच गए थे. तो हमारे अर्थ मार्स तक एवरी प्लैनेट इज़ अ रॉकी प्लैनेट. यू कैन इन थ्योरी यू कैन गो देयर एंड स्टैंड. ठीक है, बिकॉज पत्थर है, नीचे ज़मीन है, यू कैन स्टैंड देयर. बट एज सुन एज यू गो टू जुपिटर, सैटर्न, दीज प्लैनेट्स वो गैसी प्लैनेट्स हैं, कोई उनके ऊपर सरफेस नहीं है, यू कैन नॉट स्टैंड ऑन देम. ठीक है. इवन इफ देयर इज नो ग्रेविटी, ऑफ कोर्स अगर आप जुपिटर के आसपास गए तो आपका शरीर इतनी बुरी तरह मुड़ जाएगा कि आप खत्म हो जाओगे. ठीक है. बट अगर आप मतलब इन थ्योरी अगर आप ऊपर से कूदते हो जुपिटर के, आप नीचे से निकल जाओगे, बिकॉज वो पूरा गैस प्लैनेट है. ठीक है. देयर इज अ कोर, बट वो बहुत ज़्यादा अंदर जाके और वो सॉलिड होगा. बट बिसाइड्स दैट वो पूरा गैस प्लैनेट है. ठीक है. सेम गोज फॉर सैटर्न, नेपच्यून, वाइस और आगे जाते रहो तुम. ठीक है. सो व्हेन इट कम्स टू दैट, मतलब हमेशा ये थ्योरी रही है कि जो लाइफ होगी मोस्टली वो सस्टेन होती है कहाँ पर, रॉकी प्लैनेट्स पे सस्टेन हो सकती है. हो सकती है कि मतलब गैसी प्लैनेट्स पे एक अलग तरीके का बायोलॉजी हो, है ना. बट इट ऑलवेज सीम्स लाइक कि हमेशा थ्योरीज बनती है कहाँ की, एक रॉकी प्लैनेट की. क्या बोलते हैं लोग कि मार्शियंस होते थे, मार्स पे लोग रहते थे, राइट. और मार्स की ये जो सोसाइटी है वो ख़त्म हो गई है ना. सो आई गेस जब अर्थ स्टार्ट हुआ फॉर्म होना, तो क्या हुआ था वहाँ पर, हुआ था द ग्रेट बम्बार्डमेंट बोलते हैं उस चीज़ को. सो द ग्रेट बम्बार्डमेंट में क्या हुआ था, जब व्हेन अर्थ स्टार्टेड फॉर्मिंग और वो ना गर्म होकर ठंडा हो गया था. जब वो ठंडा हो गया था ना, तो बहुत सारे उसके ऊपर मीटियोर्स, एस्ट्रॉइड्स गिरने स्टार्ट हो गए. ठीक है. बहुत सारे, मतलब इतने कि वो दोबारा से गर्म हो गया. समझ रहे, उसकी जो ऊपरी परत थी वो सारी खत्म हो गई थी. ठीक है. सो इट इज सेड जब ग्रेट बम्बार्डमेंट हुआ था, उसके साथ ही जितने मीटियोर्स थे वो पानी लेकर आए थे. ठीक है. सो धीरे धीरे वो इतने सारे गिरे होंगे. सोचो कितना बड़ा ओशन है हमारा. ठीक है. 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज वाटर ओनली, राइट. सो इतने सारे उधर एस्ट्रॉइड गिरे थे दैट आर सीज गॉट फिल्ड. हमारे ओशंस पूरे हो गए, भर गए हमारे ओशंस. ठीक है. इतना वहाँ पर गिरा था. एंड माई थियरी इज दैट इज हाउ लाइफ केम टू अर्थ. आई रियली डोंट थिंक दैट लाइफ बिलोंग्स टू दिस प्लैनेट. I think microbes that we came from somewhere else. मुझे नहीं लगता कि मतलब हमारे प्लैनेट से हमारी लाइफ है, बिकॉज ऑफ कोर्स हमारा प्लैनेट हैबिटेबल है. नाउ देर आर अ लॉट ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट्स इन अदर सोलर सिस्टम्स एज वेल. सो हैबिटेबल जोन बोलते हैं उसको. सो अदर सोलर सिस्टम लाइक अल्फा सेंचुरी जो हमारे पास वाला है, इट इज़ पास तो बहुत लूज टाइम लगती है. ठीक है. फिर भी 3 लाइट ईयर्स दूर है वो हमसे. ठीक है. तो वहाँ पर पहुँचने में हमें पता नहीं 150, 200, 300 साल लग जाएंगे, अगर अभी की टेक्नोलॉजी, अभी तक की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है तो. और हाँ, अगर लाइट की स्पीड से चलते तब जाके 3 साल लगेंगे. ठीक है. तो अल्फा सेंचुरी सबसे क्लोजेस्ट स्टार सिस्टम है, तो इट माइट बी द केस कि वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती हो. ठीक है. एंड इट जस्ट ट्रैवल्ड थ्रू एंड इट केम टू अर्थ, राइट. सो ऐसे हैबिटेबल जोन्स बहुत सारे प्लैनेट पे होते हैं. हैबिटेबल जोन के बारे में पता है आपको? सो हैबिटेबल जोन क्या होते हैं? एक
पर्टिकुलर डिस्टेंस पे फ्रॉम इट्स सन कि वो ज़्यादा गर्म भी नहीं होगा और ना कि ज़्यादा ठंडा होगा, ठीक है, एकदम परफेक्ट बीच में रहेगा, ठीक है. सो इट वुड बी ईजियर फॉर द लाइफ टू ग्रो देयर. अभी हमारी बायोलॉजी के हिसाब से, जो हमारी अर्थ पे बायोलॉजी है उसके हिसाब से, बिकॉज बायोलॉजी कैन वर्क इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. उसके बारे में आगे बात करेंगे. सो अर्थ एक हैबिटेबल जोन के अंदर स्टैंड करता है, सो डज मार्स एज वेल, ठीक है. सो लेट्स से ये सन है, ठीक है, और अर्थ ये एक हैबिटेबल जोन की ये पूरी लाइन है और वहाँ पर घूम रहा है. अब वो इतना पास भी नहीं है कि वो जल जाए और वो इतना दूर भी नहीं है कि वो ठंडा हो जाए, ठीक है. एंड मार्स है वो भी हैबिटेबल जोन के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है. दो उसका एटमॉस्फेयर बाय टाइम बहुत पतला हो गया. देयर इज एन एटमॉस्फेयर देयर, एटमॉस्फेयर है अभी तक. आपको ऐसा नहीं आप मार्स पे खड़े हो तो आपको सीधे स्टार्स दिख जाएंगे पर रात में. बट अगर आप मार्स पे सुबह खड़े हो गए तो इट वुड सीम लाइक कि आप राजस्थान जैसे एक जगह पे हो. आपको वहाँ का आसमान आपको ब्लू नहीं दिखेगा, ऑफ कोर्स इट वुड बी यू नो लाइट पिंक, ठीक है, लाइट पिंक, बट ब्लैक पिंक तो बट आपको मतलब ऐसा नहीं दिखेगा, आपको लगेगा आप राजस्थान पे हो, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है. ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आप बहुत राजस्थान में सुबह. हाँ, तो सुबह सुबह वहाँ पर कहते हैं, ऐसा नहीं लगता कि हम कहते हैं एक दूसरे प्लानट पे हैं हम, ऐसा नहीं लगेगा, आपको फील नहीं होगा. हाँ, बस ये बात आ गया कि सन बहुत दूर दिखता है. सो ऐसे मुझे लगता है लाइफ केम ऑन अर्थ, ठीक है. देयर वाज लाइफ ऑन मार्स इन माय अंडरस्टैंडिंग एज वेल, बट इट गॉट एक्सटिंक्ट बिकॉज लाइफ एज इन ये नहीं कि वहाँ पर ह्यूमनॉइड्स बिलीव थे या कुछ थे, ठीक है, या एलियंस एग्जिस्ट करते थे. एलियंस जो हम नॉर्मल टर्म्स बोलते हैं, मुझे लगता था वहाँ पर लाइफ बहुत माइक्रोबियल लेवल पे ग्रो होगी. बट आफ्टर द एक्सटिंक्शन की वहाँ पर बहुत बड़ा कोई कहते हैं डिज़ास्टर हुआ होगा, ठीक है, यू नो नेचुरल डिज़ास्टर हुआ होगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट वहाँ का जो पानी है वो सारा जाके उनके पोल्स पे चला गया, पहली बात तो, ठीक है. यू कैन सी वहाँ पर रिवर्स बहती थी ब्रो, ठीक है. देर आर ये पूरे ट्रैक्स है, जैसे अगर आप कल को गंगा को सुखा दोगे तो देर विल बी ट्रैक कि आपको पता चल जाएगा दैट देयर वाज अ रिवर है, राइट. सो वहाँ पर रिवर्स है ब्रो, रिवर्स बहुत बड़े बड़े कैनियंस हैं, पता चलता है कि हाँ भाई कहते हैं कि यहाँ पर रिवर्स बहती थी. सो और वो इतना प्रोमिनेंट है कि इसके जो पोल्स हैं वहाँ पर पानी अभी भी जमा हुआ, ग्लेशियर्स हैं वहाँ पर, प्रॉपर ग्लेशियर्स, जैसे हमारे यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं. सो ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी लाइफ देयर एज वेल. अगर हमारे पास लाइफ थी तो लाइफ है तो उनके पास भी लाइफ होगी, राइट. बट नाउ इट डज नॉट एग्जिस्ट. माइट बी द केस कि कुछ वहाँ पर बहुत बड़ा, जैसे आप कल को गंगा को सुखा दोगे, यू वुड बी एबल टू सी कि वहाँ पर ट्रैक्स थे उसके, राइट. सो बिल्कुल वैसा ही है उधर मार्स के ऊपर भी. और अभी जो रिसेंट डिस्कवरीज हो रही हैं उसके हिसाब से अभी उन्होंने नासा ने दे हैव सेंट रोवर एज दे हैव सेंट सैटेलाइट एज वेल यूरोपा पे. जुपिटर का एक मून है यूरोपा. सो वहाँ पर वो मोस्टली पानी से ही बना हुआ है. सो उसकी लेयरिंग ऊपर आइस की है, ठीक है, आइस एंड ऑफ कोर्स रॉक्स हैं उसके ऊपर, बट इट कंसिस्ट अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है. और उन्होंने ना जो लास्ट एक बार उस पर देखा, जो लास्ट बार उन्होंने ऑब्जर्वेशन की थी, तो उसके ऊपर ना जो मान लो जैसे बिकॉज अपने यहाँ पर जैसे ज्वालामुखी फटते हैं, राइट, वॉल्केनोस फटते हैं, तो बहुत सारी डिब्री कभी कभी स्पेस तक चली जाती है. सो सिंस इट डज नॉट हैव सॉलिड एटमॉस्फेयर, तो क्या होता है जब भी उसमें बर्स्ट होते हैं ना कि अंदर उसके वोल्केनोस, तो उसके अंदर भी होंगे. सो व्हेनेवर इट बर्स्ट्स तो पानी भी स्पेस में उड़ जाता है. सो क्या होता है उस पानी को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं बहुत सारी सैटेलाइट्स, राइट, बहुत सारे टेलीस्कोप्स. और उससे ये जानने को मिला कि दैट वाटर हैज़ दोज पर्टिकुलर आइटम्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकलते हैं, कि मतलब वो वेवलेंथ में है वो कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकलने वाले एलिमेंट्स उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं. अब मुझे इतना याद नहीं है कि वो एलिमेंट्स कौन से थे. आई थिंक देयर वाज अ पर्टिकुलर गैस, ठीक है, जो दे फाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना सकते हैं. अभी तक जो हमें अपनी क्या कहते हैं उसको, अपनी ह्यूमन ऑब्जर्वेशन में अभी तक हमें पता है कि ह्यूमंस बायोलॉजिकल बींग्स के अलावा और कोई नहीं बना सकता उन एलिमेंट्स को जो उनको मिले हैं. सो नाउ देयर इज़ अ होल स्पेंडिंग इन नासा फॉर दैट. क्या वो एक कहते हैं पूरा प्लान लॉन्च करेंगे, तो वो क्या करेगा, वो यूरोपा के बहुत सारे चक्कर लगाएगा, ठीक है, मल्टीपल राउंड्स लगाएगा और वो डेटा कलेक्ट करेगा कि एक्चुअल में है कैसा. सो इट माइट बी द केस कि वी आर वेरी क्लोज फॉर आवर फर्स्ट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फाइंडिंग. I mean, Elon Musk will be really happy then.
Yes, he is. He has, said that he's very happy about it. So let's say, what is the second topic that we have? Yes. Now I want to indulge into the conspiracy part. So we have been very scientific throughout this podcast. So have you heard about Bob Lazar? I've heard the term Lazar somewhere. I can't recall where. Okay. You must have heard it because AP ढिल्लों ने इस बंदे का नाम अपने गाने स्पेसशिप में लिखा रखा है. इंजन लवाया हुंदा जिमें बॉब लज़ार ने. And what does it mean? So basically Bob Lazar is this guy. He says that he's an aerospace engineer. ठीक है. He says that but because he says कि उसका जो डिग्री का प्रूफ भी था वो भी US गवर्नमेंट ने गायब कर दिया. But he claims since 80s he's claiming कि that he used to work in Area 51. Okay. So he says that he used to work in Area 51 जहाँ पर उसको US गवर्नमेंट ने हायर किया था to reverse engineer a alien spacecraft. Okay. So वहाँ पर he says a lot of things. He has multiple documentaries on it. He does not like to talk himself about it because उसको लगता है कि अब उसको इतना diminish कर दिया गया है by government और दूसरे scientist कि he is constantly suicidal as well. Okay. So a lot of people think that he is legit because इतना वो खुद नहीं परेशान होना चाहते. He does not want to talk about it himself now because वो इतना बोल के वो थक चुका है और उसको इतना सब कुछ सुनने को मिल चुका है कि मतलब आप मान लो आपके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है because of your one claim, right? And it might be the case कि वो delusional हो, ठीक है, but at the same time it might be the case कि वो सच बोल रहा हो यार, है ना? Because I guess there were multiple lie detector tests on him as well. जिसमें मतलब ये साफ पता चल रहा है कि वो सच बोल रहा है. बट द थिंग विद लाई डिटेक्टर इज दैट इफ यू आर कन्विंस्ड दैट यू आर राइट इट विल ऑलवेज से कि हाँ आप सच बोल रहे हो. It will go by heartbeat. Yes. If you are good at lying so much कि आप लाई डिटेक्टर को कर सकते हो, so it might, भाई तुम साइंटिस्ट हो, it might be the case that he would be able to do that anyways, right? So his claim is that US गवर्नमेंट ने उसको एरिया 51 में एलियन स्पेसक्राफ्ट्स को रिवर्स इंजीनियर करने के लिए बुलाया था. ठीक है. In 1982 he started working on it. ठीक है. सो वहाँ पर एक और बंदा था जो उसका मतलब हेल्पर टाइप था या दूसरा साइंटिस्ट था. हिज नेम वाज बैरी. ठीक है. एंड बिसाइड्स दैट देयर वाज अ जनरल जिनको वो दोनों रिपोर्ट करते थे. एंड बिसाइड्स दोज थ्री देयर वर नो वन दैट ही यूज्ड टू रिपोर्ट टू. नाउ ही टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. ही सेज कि वो जो स्पेस क्राफ्ट था उसके अंदर तीन फुट के लोगों की बैठने की जगह थी. सो और वो स्पेस क्राफ्ट बायोलॉजिकल सा था. सो बेसिकली द मेटल दैट वाज यूज्ड ऑन इट यूज्ड टू रिएक्ट ऑन योर टच. सो इफ़ यू टॉक अबाउट बहुत सारे मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑन योर टच. ठीक है. सो जैसे आप अगर मेटल आप जैसे आयरन को पकड़ोगे, अगर आप आयरन को बहुत देर तक पकड़ के रखोगे और आपका हाथ गर्म है, सो इट विल शो, अगर आपका जो थर्मोमीटर होगा इट विल शो कि वो भी गर्म हो गया, राइट? या अगर आपको आप ठंडे के रूम के अंदर आयरन उसको रख देते हो तो इट विल स्टार्ट गेटिंग कोल्ड एज वेल. ऐसे ही अगर आप बहुत टाइम पीरियड तक आयरन को पानी में रखोगे तो वो रस्ट होना स्टार्ट कर देगा. सो मेटल तो बहुत सारे रिएक्ट करते हैं, है ना? बट वट वॉज स्पेशल अबाउट दैट वॉज कि वो बायोलॉजिकली इस पर रिएक्ट कर रहा था. लाइक यूर टचिंग अ स्किन, जैसे मैं आपको टच कर रहा हूँ. सो उसका क्लेम था कि वो एंड इट यूज टू बी वेरी क्या कहते हैं उसको, लिक्विडी. वेरी लिक्विड लाइक, यस, लिटिल बिट लाइक दैट. सो उसका क्लेम ये था कि देर वॉज बॉडीज ऑफ दीज एलियंस जिनको उसी फैसिलिटी में डायसेक्ट भी किया जा रहा था टू अंडरस्टैंड देयर बायोलॉजी. ठीक है. एंड दिस गाय एंड बैरी यूज्ड टू वर्क ऑन द इंजन, उसको रिवर्स इंजीनियर करते थे वो. सो इवन दो उन्होंने इस पर शायद एक डेकेड के लिए काम किया था, 8 years के लिए किया था, राइट? सो they haven't found a lot of stuff. Now here where I get lost in this. You spend like close to a decade doing one thing. You're supposed to be a very good engineer, right? How can that be the case? Like for 8 years you were unable to find anything major. Now he talks about कि उसने जो वो था एयरक्राफ्ट था
उसको हवर भी करते हुए देखा हवा के अंदर, ठीक है. सो व्हाट हैपेंड वन डे इज दैट दे एक्सीडेंटली टर्न्ड ऑन द सपोज्ड स्पेसक्राफ्ट, और उसने उसको ऑन कर दिया. तो वो बोलता है कि इट लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, और नीचे एक कहते हैं उसको ब्लू इमिशन हो रहा था जैसे जेट प्रपल्शन में होता है, बट नॉट लाइक दैट. वो बहुत ज़्यादा साइलेंट था, और वो जैसे ऊपर उठा तो वो क्लोज हो गया था एकदम, ठीक है, एंड इट लैंडेड अगैन. सो उन्होंने गलती से उसको ऑन कर दिया था. दैट इज़ व्हाट ही वाज क्लेमिंग, एंड ही टॉक्स अबाउट एलिमेंट 115 एज वेल. So element 115 was not used to be on our periodic table back in 80s. Now it is. So पहले नहीं होता था ये. But he is talking about element 50. अब यहाँ पर वो दोबारा पिकअप कर लेता है वो इसको, because all the properties that he mentioned in 80s can be seen in element 15 now. Okay. So that is very fascinating. So how can someone found something जो अब जाके हमें पता चला, है ना? I mean, can't we do one thing that we can research on his life and what he did? Where was he in this particular age, and got to know that where was he? If it's vanished, तो पता चल ही जाएगा. So he has a lot of friends. He has a lot of witnesses as well, who will say कि वो ठीक था यार. He is right. He is a right guy. He is doing. He used to work with US government, तो वो कोई claim कर सके. That is what he is saying कि मेरे सारे जो actual मेरे जो documentation. But अगर government is saying that he was not working with them, कि वो बस वो है डिल्यूजनल है, तो कहीं तो वो काम कर रहा होगा, कहीं तो जाता होगा डेली बेसिस पे. सो दे आर सेइंग कि वो एक मेंटल पेशेंट है, वो बस वो डिल्यूजनल है, ठीक है. सो ही इज़ रिच पहले से, ठीक है. सो आई डोंट नो इफ ही यूज्ड टू वर्क समवेयर और नॉट. नाउ डेज वो आई डोंट थिंक ही इज़ वर्किंग एनीवेयर, ठीक है. बट इन द 80s ही इज़ क्लेमिंग कि पहले वो ही यूज्ड टू बी अ प्रोफेसर, ठीक है. ही यूज्ड टू हैव अ होंडा सिविक, ठीक है, जिसके अंदर उसने एक जेट प्रोपल्शन सिस्टम लगाया था ब्रो, एंड दैट इज ट्रू. सिविक इन 80s. हाँ, ठीक है. उसके बाद जेट प्रोपल्शन सिस्टम था, ठीक है. उसने पीछे जेट इंजन लगा दिया था अपनी सिविक के पीछे, ठीक है. एंड दैट इज हाउ ही गॉट प्रोमिनेंस कि एक बंदा एक प्रोफेसर है, एंड ही गॉट दिस, है ना. बट ही स्टार्टेड वर्किंग विद देम. बट वो कहता मुझ पर इतना मेंटल प्रेशर हो गया था, बिकॉज मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देख ली थी वहाँ पर, ठीक है, कि मैं इंसानियत ही भूल गया था. मैं ये था कि वो इतनी बुरी तरह डाइसेक्ट करते थे उनको, ठीक है, उनमें से क्या क्या चीज़ें निकलती थी, है ना. कहते आई हैव सीन वैट होते हैं ना, जहाँ पर जैसे वैट जो बड़ा सा ड्रम होता है प्लास्टिक का, जिसके अंदर वो डेमर भाई साहब लोगों की बॉन्स वो रखते थे मार काट के. आपको पता ना डेमर कौन है? जिसके ऊपर डेक्स्टर. डेमर तो वो है जिसके ऊपर अभी सीरीज बनी थी नेटफ्लिक्स पे. नहीं डेक्स्टर नहीं है. अरे जो कहते हैं गे लोगों को मार के काट के खाता था, और कहते हैं वो एसिड वैट, बेसिकली वैट एक बहुत बड़ा सा ड्रम होता है, ठीक है. सो वो कहता था कि वैट के अंदर बहुत सारी मतलब कहते हैं उनके वो रखे जाते थे, पार्ट्स रखे जाते थे. आई यूज्ड टू बी वेरी डिस्गस्टेड बाय दोस. सो ही फर्स्टली मुझे इतनी बेकार बात लगती है, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट यूएस गवर्नमेंट और किसी भी बहुत बड़ी गवर्नमेंट के बारे में, हाउ कैन दे लेट अ पर्सन गो एंड स्पीक लाइक दिस. अगर वो इतनी ही बड़ी बात है, फर्स्टली इट माइट बी द केस कि उनको लग रहा हो कि हाँ लोग तो उसकी बात ही मानेंगे. बट सेकंड थिंग इज, अगर वो इतना प्रोमिनेंट वो था, ठीक है, और उसके बाद उस प्रोग्राम से कोई बाहर नहीं आया ये बात करने के लिए. द गाय ही इज मेंशनिंग बैरी, इवन ही डिड नॉट कम बैक. अब बॉब लाज़र सेज कि वो इसलिए नहीं बाहर आया बिकॉज उसने देखा होगा कि मुझे कितने सारे ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा है ना. सो इट माइट बी द केस कि वो इसलिए नहीं बाहर आया हो. बट आई थिंक somewhere it can be both things. It can be the case that he used to work in Area 51, but it might be the case that he was just working on a very futuristic stuff, ठीक है. And it might not be the case कि वो इस बारे में है कि भाई futuristic पे काम कर रहा था 8 साल से, which he could not understand the technology and still it's not out. That seems a little off. It might be the case that it is out, but we just don't know about it because of course आपको पता ही होगा कि आपको भी इस बात का पता नहीं है, मुझे पता नहीं पता आपको, ठीक है. आई नो मैं बहुत फंबल कर रहा हूँ पर. Now this is called inception. इंसेप्शन, यस. सो अब क्या होता है, जो भी टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है वो मोस्ट प्रोबेबली अ डेकेड और सो पहले से होती है हमारी मिलिट्री के पास, ठीक है. सो इफ़ यू टॉक अबाउट GPS, या हम अब जो GPS यूज़ करते हैं, अब GPS हर चीज़ में आता है ब्रो. मेरी घड़ी के अंदर GPS है, मेरे फ़ोन के अंदर कब से है, ठीक है. 10 साल हो गए होंगे मेरे फ़ोन्स के अंदर GPS आ रहे हैं, ठीक है.
एवरी लिटिल थिंग हैज़ अ GPS ना, आपके फिटनेस ट्रैकर तक के अंदर GPS होता है, राइट? ठीक है, आप GoPro ले लोगे उसके अंदर भी GPS मिलेगा आपको। आप सोच सकते हो कि जब ये GPS और ये जो रेडार है वो कितने टाइम से है यार, वो World War II के टाइम से एग्जिस्ट करता है, ठीक है? दिस इज ओनली इन द लास्ट डेकेड और सो वी गेट टू यूज दिस प्रॉपरली फॉर यू नो कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे लितेश भाई के घर पे जाना है तो मैं मैप्स खोल लेता हूँ, ठीक है? बट ये टेक्नोलॉजी 50 साल पहले से हमारे पास, हमारे इंडिपेंडेंस से पहले से GPS एग्जिस्ट करता है, ठीक है? सो जस्ट थिंक अबाउट दिस आइडिया। अब वो कितना आगे होंगे यार, मतलब हमारी खुद की गवर्नमेंट की बात ही करें अगर हम, तो इट माइट बी कि उनके पास कितनी खतरनाक टेक्नोलॉजी हो, इट इज जस्ट दे डोंट वांट टू रिवील इट येट। सेम गोज फॉर अदर यू नो US में तो भाई 600-700 बिलियन डॉलर्स दे हैव फॉर मिलिट्री यूजेज ओनली, 700 बिलियन डॉलर्स। एंड अगेन गाइज इफ यू डोंट नो अबाउट इट, दे स्पेंड लाइक 10 बिलियन ऑन द होमलेस, ठीक है, थ्रू आउट देयर ओन यू नो कंट्री, पर वो बंद नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? अब 10 बिलियन डॉलर्स, यू नो वी डोंट इवन स्पेंड दैट मनी। हम तो होमलेस को मानते ही नहीं कोई मुद्दा इंडिया में, ठीक है? बट कहते हैं इतना पैसा खर्च करके भी होमलेसनेस नहीं मिटा पा रहे हैं वो, ठीक है ना? आज ही मैंने न्यूज़ पढ़ी है कि पेंटागन जो मतलब सबको हैंडल करता है, ठीक है, उनका मिलिट्री विंग है, जो प्रॉपर मिलिट्री विंग है पेंटागन, आपको पता है वो अपना इस साल भी ऑडिट वो फेल कर चुका है। ऑडिट फेल करने का मतलब है वो अपने अकाउंट से नहीं बता पा रहा है कि हमने कहाँ पर कितना पैसा स्पेंड किया। सो देयर आर लाइक 687 बिलियन डॉलर्स दैट दे डू नॉट नो वेयर इट इज। करप्शन, ऑफ कोर्स देयर इज करप्शन। भाई दूसरे देशों में ज़ेलेंस्की को पैसा बांटोगे, ठीक है, इजराइल को पैसा दोगे, ठीक है, हाउ वुड यू बी, सही बात है यार, हाउ वुड यू बी एबल टू आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस? अब वो तीसरी बार हार रहे। अब भाई ट्रम्प गवर्नमेंट ने बहुत सिंपल से बोल रहा है, हेयर इज वेयर एलॉन मस्क कम्स इन, ठीक है, ही विल गोना टेक ऑल द कहते हैं नेसेसरी स्टेप्स टू रिमूव ऑल द पीपल जो ज़रूरत है उनको। अब मुझे समझ नहीं आता, मुझे लगता है मोस्टली ये भी हो सकता है कि एलियंस डू एग्जिस्ट एंड सम इट माइट बी द केस कि कुछ जो UFO UAP साइटिंग्स होती हैं, ठीक है, वो रियल होती हूँ, बट एट द सेम टाइम इट माइट बी द केस कि बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जो अब जाके हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, और वो अभी से 20-25 साल आगे जाके हमें मतलब प्रॉपरली हमें दिखेगी कि हाँ दिस वाज द केस, ठीक है। सो ऐसे इट माइट बी द केस, ऐसे बहुत सारे यू नो एयरप्लेन्स एग्जिस्ट करते हों, यू नो, या सबमरीन्स एग्जिस्ट करती हों जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस है टेक्नोलॉजी में, दे डोंट नॉट इवन मेक साउंड, है ना, और वो इतनी बुरी तरह ट्रैवल करते हैं कि जो नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं दे डोंट नॉट इवन नो अबाउट इट, ठीक है, वो बस हाई क्लास लोगों को पता होगा, ठीक है, जो उस प्रोग्राम का पार्ट है, उसके अलावा किसी को नहीं पता होगा। तो ऑफकोर्स उनको भी, यार जो नॉर्मल जनता तो उनको तो लगेगा ही कि भाई ये तो एलियन स्पेसशिप्स हैं वगैरह वगैरह। अभी आज कल की ही बात है, ठीक है, अभी कहते हैं US गवर्नमेंट ने माना है उन्होंने, और आई एम नॉट इवन लाइंग, यू कैन गो एंड सर्च फॉर इट, दैट वी आर नॉट सेइंग कि बायोलॉजिकल एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, बट वी कैन कंफर्म दैट UAPs एग्जिस्ट करते हैं। सो इफ यू गाइज डू नॉट नो, UAPA स्टैंड्स फॉर अनआइडेंटिफाइड एनोनिमस फिनोमेनन। सो दैट मीन्स दैट देयर आर स्टफ आउट देयर, डेकेड्स से दे हैव सेड दैट, ये अभी की बात नहीं है कि डेकेड्स से वी आर यू नो मॉनिटरिंग चीज़ें, मॉनिटरिंग ऑब्जेक्ट्स, मॉनिटरिंग स्पेस ऑब्जेक्ट्स that are not military made, they are not privately made by any organization on earth, that is, ठीक है, but we haven't been contacted by any biological extraterrestrial being, but they have agreed कि हाँ there are things that exist that they cannot properly talk about, so it is prominent कि हाँ ये चीज़ें भी हैं, वो आगे जाके रिवील हो ही जाएंगे मुझे लगता है। इफ एलोन मस्क इज देयर, इफ डोनाल्ड ट्रम्प इज देयर, बस वो दिन मुझे दूर नहीं रहता है दैट एक बहुत बड़ी समिट होगी और वो बोलेगा लेडीज एंड जेंटलमैन, वी गॉट हिम की जगह पे लेडीज एंड जेंटलमैन, एलियंस डू एग्जिस्ट बाय द वे। एलोन मस्क तो रिलीज भी कर देगा ट्विटर पे, वो तो कर देगा, मुझे लगता है ही गॉट इनटू गवर्नमेंट बिजनेस बिकॉज ऑफ दैट रीजन। सो जो रोगन ये पॉडकास्ट पे भी हुआ था, कह रहा अगर तुम लोग पावर में आते हो क्या तुम ये रिवील करोगे, कहता आई एम गोना थिंक अबाउट इट। सो अब ये हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है दैट एलियंस डू एग्जिस्ट और नॉट।
Now we're gonna talk about the last topic. Anything that you want to discuss before that, Ritesh bhai? Anything regarding aliens? Have you encountered any? Yes. So there is an alien lives within me. I mean, we can see that. So the last topic that I want to discuss about is Fermi's law. So now, what is Fermi's law? Okay. So Fermi एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, एंड ही केम अप विद दिस पैराडॉक्स कि why do we do not see aliens? It has been what 7 billion years since the universe exists. ठीक है, 7 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं 7-8 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं सिंस वी आर नॉट बट द यूनिवर्स इज एग्जिस्टिंग, राइट? सो ऐसा कैसे हो सकता है कि पिछले 10,000 साल में वी केम फ्रॉम monkeys to sitting here recording a podcast? पिछले सिर्फ 10,000 साल में दैट हैपन, ठीक है. नाउ ऐसा कैसे हो सकता है कि देर आर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टार्स विद अनलिमिटेड बॉन्कर्स अमाउंट ऑफ प्लैनेट्स जो कि हैबिटेबल जोन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. इतनी सारी चीज़ें हैं जब स्टेप्स ले रही हैं. हाउ कैन दैट बी द केस कि हमसे पहले या हमारे टाइम पर कोई और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है? नाउ फर्मीज लॉ दो चीज़ें बोलता है. नाउ इट सेज कि इट माइट बी द केस कि हमसे पहले देयर वाज लाइफ ऑन दिस प्लैनेट ओनली. ऑफ कोर्स हमसे पहले डायनासोर्स वगैरह थे या कुछ था. नो, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. दे आर टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंट लाइफ that might have been on this planet before us, or it might be the case that other planets in our own solar system or in other solar systems जहाँ पर intelligent life exist करती थी. Now what happened was, like we are on the path of extinction guys, ठीक है, हम अपने ही रिसोर्सेज को बहुत ब्रूटली इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और उसका एंड रिजल्ट ऑफ कोर्स अच्छा तो नहीं होने वाला है, ठीक है. So it might be the case that they have done the same as well. It might be the case same happened on Mars. It might be the case that same happened in planets around Alpha Centauri, ठीक है. एंड दूसरी चीज़ है कि क्या पता हम ही अकेले हों 7 बिलियन ईयर्स के अंदर जो इंटेलिजेंट लाइफ को फॉर्म कर पाए हैं. नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस आइडिया एंड सिट विद दैट आइडिया. How depressing it is that it has been 7 billion years since this particular universe exists, and there has not been any other life besides us. I don't think that's a possibility. Of course, I mean it seems like that there is not, but how can that be the case कि हमें कोई evidence ही नहीं मिला है since we are exploring space. एंड हम इतने टाइम से भी नहीं कर रहे हैं. लेट्स से हम पिछले 200 सालों से 300 सालों से प्रॉपरली 200 सालों से प्रॉपरली कर रहे हैं इसको, स्पेस को अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में, राइट? एंड आई डोंट थिंक वी हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, बट अभी भी हम कितना क्लोज आ चुके हैं. Here comes Area 51. Yes, here comes Area 51. So just think about this idea कि ऑफ कोर्स मुझे लगता है एक जो हम एलियंस के बारे में इतना बुरी तरह सोचते हैं, एक आइडिया हमारा ये भी है कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एज अ स्पीसी ये बहुत गहरी बात है कि हाउ कैन दैट बी द केस दैट एनी अदर इंटेलिजेंट लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट. वी फील दैट लॉन्गिंग कि कैसे हो सकता है कि भाई कुछ और एग्जिस्ट ना करता हो, सिर्फ हम ही एग्जिस्ट करते हूँ एज एन इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म. और दूसरे प्लैनेट पर तो छोड़ो, हमारे प्लैनेट के ऊपर जब देर वर इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स, बिकॉज देर वर लाइक 11 सब स्पीसीज ऑफ ह्यूमन्स. पता है आपको ना कि ह्यूमन्स हमारे जैसे, हम तो सिर्फ वो है ना, ह्यूमनॉइड्स हैं, हम तो सिर्फ वो हैं, कहते हैं उसको होमो सेपियंस है, राइट? होमो इरेक्टस एग्जिस्टेड, राइट? अदर कहते हैं ह्यूमन्स एग्जिस्टेड एज वेल, बट यू नो व्हाट वी डिड विद देम? वी हंट देम टू एक्सटिंक्शन. वी किल्ड ऑल ऑफ देम. Just think about it, because हम as humans,
ठीक है, they were humans as well, right? In some point, they had 2 legs. They used to speak, right? They used to have faces. It might be the case that they were not speaking in our language, or it might be the case उनकी bodies बहुत अलग होंगी, right? 2 theories हैं इस बारे में भी, ठीक है, फर्मीज लॉ की तरह, ठीक है, कि हमने या उनको एक्सटेंड कर दिया, मार के ख़त्म कर दिया, और दूसरा है कि हमने उनकी बिकॉज वो बहुत बड़ा प्लेग वगैरह आया होगा, प्लेग्स में ख़त्म हो गया वो, बिकॉज वी वर इम्यून, और ह्यूमन बॉडी इज़ अ मास्टर पीस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, मतलब ये भी ना बहुत बड़ा मिरेकल है दैट हमारी बॉडी बनी कैसे हुई है, ठीक है। सबसे बड़ा एलियन तो मुझे हम ही लगते हैं, ठीक है, जैसे हम कितने फैसिनेटेड होते हैं देखकर कि भैया क्या मूवीज़ के अंदर कि एलियंस कितनी तेज़ भाग पाते हैं, उनके जबड़े कितने बड़े होते हैं, राइट, या कुछ फलाना ना। जस्ट थिंक अबाउट योर ओन बॉडी, द थिंग्स दैट इट कैन डू। इस बात से मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है यंग शेल्डन का, दैट अर्थ एग्जिस्ट इन सच एन एनवायरनमेंट कि वी आर एट अ परफेक्ट डिस्टेंस, परफेक्ट प्रेशर एंड एवरीथिंग टू अस टू एग्जिस्ट, हैबिटेबल जोन अगेन। सो मतलब वो इसमें जब वो अपनी मम्मी को बोलता है कि आई डू नॉट बिलीव इन गॉड, बट हाउ कैन दैट बी द केस कि हम एक परफेक्ट टाइम पर, परफेक्ट एरिया के अंदर, परफेक्ट टेम्परेचर के अंदर पैदा हो गए हैं। ऑफ कोर्स देयर इज अ गॉड, इट माइट बी द केस। अब मैं एंशिएंट एलियन टेरिटरी में जा रहा हूँ यहाँ पर, एंड आई बिलीव इन गॉड गाइस बाय द वे, बट इट माइट बी द केस लाइक वी कम फुल सर्कल ऑफ दिस पॉडकास्ट, इट माइट बी द केस जैसे इंटरस्टेलर में उनको दिखाया गया है दैट वी आर द वंस, या एक एक्स्ट्रा बीइंग है जिनको हम एलियंस नहीं बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा डायमेंशनल जीन्स हैं वो, ये भी नहीं कि वो इस यूनिवर्स में वर्क करते हैं। इट माइट बी द केस जो गॉड्स ही हैं जिनको हम गॉड्स बोलते हैं बिकॉज वो हमारे लिए गॉड्स हैं, राइट, दे हैव क्रिएटेड अस, दे हैव मेड अस, राइट, बट दे आर जस्ट बीइंग्स फ्रॉम अदर डायमेंशंस, एंड हाउ ब्यूटिफुल इज दैट, वी हैव केम फुल सर्कल ऑन दिस, ठीक है। इट माइट बी द केस दैट दे हैव जस्ट मेड अस, दे थॉट कि इससे हर कहते हैं कि उसके अंदर बोला जाता है, ठीक है, यू नो धार्मिक किताब के अंदर कि गॉड ने हमें अपनी परछाई में बनाया है, ठीक है। तो हम जब भी डिपिक्ट करते हैं भगवानों को भी, ठीक है, अपने हिंदुज़म में बात कर लो, चाहे क्रिश्चियनिटी में बात कर लो, चाहे कहते हैं इस्लाम में बात कर लो, इट इज़ ऑलवेज हैज़ बीन सेड कि गॉड ने हमें अपनी परछाई में बनाया, ठीक है, भगवान ने हमें अपनी परछाई में बनाया, ठीक है। श्री राम इंसान ही थे, ठीक है, ही यूज्ड टू लुक लाइक अ ह्यूमन बीइंग, राइट, ठीक है, या हम कृष्ण जी वो भी भगवान, वो इंसान के रूप में आया था हमारे पास, राइट, सो दे हैव मेड अस इन देयर ओन इमेज, ठीक है। सेम गोज फॉर क्रिश्चियनिटी एज वेल, इट हैज़ बीन सेड कि गॉड ने हमें अपनी इमेज में बनाया। सो इट माइट बी द केस दैट वी आर जस्ट the extinction of that, and they have just told us कि भैया आप यहाँ पर रहिए, ठीक है, जब हम बोलते हैं कि हम धरती पे सिर्फ पाप भोगने आए हैं, it might be because that is real only, right, the dimension that we actually belong from is heaven, that we say हमारे रिलीजन के अंदर स्वर्ग, ठीक है, जहाँ से हम एक्चुअली में आए हैं, जहाँ पर हम एक्चुअली में एग्जिस्ट करते थे, है ना, and we had just have been banished to this planet, ठीक है, to survive and see if we are worthy enough to go to the next level, right, if we have done everything right or not. What do you think about that? I mean, I didn't think about it earlier, but it is a fascinating thought, है ना, कि हम यहाँ से फिर will move on to the next dimension if we prove ourselves good or bad, however it is. Yes. So मुझे भाई हिंदुज़म का बहुत सी चीज़ लगती है. If you actually put efforts to it, and if you think or you start thinking about it, you'll gonna find multiple layers on it, right? Just think about it कि एक planet है जहाँ पर तुम्हें बैलेंस कर देगा. अब नाउ तुम्हारी अच्छाई और बुराई पे डिपेंड कर देगा कि तुम नर्क जैसे डायमेंशन में जाओगे या तुम हेवन जैसे डायमेंशन के अंदर जाओगे, राइट, जिसको हम मोक्षा बोलते हैं, है ना. एंड इट हैज़ बीन सो क्लीनली मैंशनड. इसके अंदर मुझे एक और बात ऐड करनी हो, ये पॉडकास्ट बहुत लंबा हो रहा है, सो विल गोना एंड इट नाउ. अब एक ब्रह्म ईयर को, वन ब्रह्म ईयर को, ठीक है, सो इट इज़ एक्सपोनेंशियली लॉन्ग. 4 इसके अंदर वो भी आते हैं, युग आते हैं, ठीक है, 4 युग आते हैं, उनको बीतने में इतना टाइम लग जाता है, ठीक है. सो इट इज़ लाइक ब्रह्माज व्हाट 100 कौन सा ईयर, आई एम फॉरगेटिंग अबाउट इट, ठीक है. इट्स द लास्ट युगा, बट इट इज़ उनको साल तो बहुत हो गए एग्जिस्ट होते हैं, बिकॉज वो मरते हैं उसके बाद. तो इट हैज़ बीन इस युग के दूसरा या पहला साल चल रहा है.
सो उनका एक ही साल होता है ना, एक ही साल के अंदर वो सारा, एक दिन आई गेस या कुछ ऐसा। हाँ वो जो आप बोल रहे हो वही होगा। बट इट हैज़ बिन, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सेस क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। एक तो मुझे इतनी फैसिनेटिंग थ्योरी लगती है बिकॉज इट हैज़ सो मच रियलिटी टू इट, ठीक है। कि बिकॉज अगर आप मतलब कुछ भी चीज़ ले लो, ठीक है, इफ़ एनीथिंग एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स इट हैज़ टू कम टू एन एंड। Which reminds me, do you know the full form of God? नहीं। So yesterday I researched it and got to know, and I was fascinated. Generator, operator and destructor. अच्छा जी, सो वी हैव दोस हियर, ठीक है। Thing is that we have westernized it. I mean they don't know what, but generator इज ब्रह्मा जी, द ऑपरेटर इज विष्णु जी, द डिस्ट्रॉयर इज शिव जी, है ना। So how can that be a Western term? That's what I'm fascinated about. It might be the case that they have just picked up like all the other things that they have picked up from us and created. You know, they call yoga their own now. Okay. I mean we should have patented it, but I mean, it is patent. If any intelligent person exist करता है जो, they would know कि yoga is an Indian thing. I mean there's a common term that common sense is not so common. So future में जाके हो सकता है वो उसको भी issue बना दें. Exactly. So जैसे अब मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है when it comes to ब्रह्मा जी, right? That उनको ऐसे बनाया गया है, कहते हैं जब विष्णु जी ने, बिकॉज आपको पता है अगर आप जब ब्रह्म पुराण पढ़ते हो, विष्णु पुराण पढ़ते हो और शिव पुराण पढ़ते हो, आपको पता है तीनों के अंदर अलग डिपिक्शन है उनकी। इन एवरी अदर पुराण इट हैज़ बीन सेड दैट दे आर द क्रिएटर्स ऑफ देयर ओन यूनिवर्स। नाउ इन आर वन दैट वी टॉक अबाउट, ब्रह्मा जी इज द जनरेटर एज यू सेड, विष्णु जी इज द ऑपरेटर एंड शिवाजी इज द डिस्ट्रॉयर, राइट। बट इन शिव पुराण, and I'm sorry if I'm quoting anything wrong, it has been said that when there was a race between Vishnu ji and Brahma ji, that they just existed and they started calling each other, एक को अपने आप को कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं तुझसे बड़ा हूँ, I am the real God, I am the creator, right? But उनके बीच में एक बहुत बड़ा लिंगम क्रिएट हो गया। अब उसमें से आवाज़ आई कि आप दोनों हमारे वो एक एंड से लेके दूसरे एंड पर रेस लगाओ और जो पहले एक छोर तक पहुंच गया दे विल विन द रेस, ठीक है। एंड दैट लिंगम वाज शिव जी। सो इन शिव पुराण इट इज मेंशन्ड दैट ही इज द क्रिएटर। सो इन विष्णु पुराण इट इज सेड कि विष्णु वाज जनरेटेड ब्रह्मा जी टू क्रिएट यूनिवर्स एंड शिव जी टू डिस्ट्रॉय द यूनिवर्स। Can it be the case that these three gods are one, but they are one? They are one. It's a conflict between their own mind that one is trying to go heavy on the other side. Exactly. So now ये भी एक बहुत अच्छी थ्योरी लगती है मुझे कि all three Puranas come from different universes. So in one universe, because बहुत आप जब मल्टीवर्स होता है तो क्या होता है मल्टीवर्स में? मल्टीवर्स में होता है कि that every possibility exists, right? So it might be the case in one universe Shiv ji came first. It might be the case that the second universe Vishnu ji came first, right? The third one and vice versa, and it is just continuing. And it might be the case that in this universe, जो उनको हमने positions दे रखी हैं वो यही हैं, creator, observer, and then we have destroyer, right? So if we go by the theory that generator, operator and destructor, and अगर वो वाली थ्योरी अपनाएं कि एक दिन हुआ है 20 वाले युग का, so Shiv ji has to destroy the thing in order to generate the new one. So maybe that's why it is depicted that he was the one who destroyed so the new can be born. Exactly. वो तो है ही. Let's go like that. हाँ जी, very good. So now what the thing is, अब कलयुगा आ चुका है. It'll gonna end with कल्कि, ठीक है? Not in the way जो कल्कि मूवी में आपने दिखा है, ठीक है? It would be way better than that, ठीक है? The graphics would be very good, ठीक है? The animation would be very good, ठीक है? So कलयुगा, आपको पता है ये बात तो आपको पता होगी, ये तो मैं प्रेमानंद जी से सुन रहा था, that as युग pass on, ठीक है? तो पूजा करना बहुत आसान हो जाता है. सिद्धि पाना, भगवान का आशीर्वाद पाना एज यू गोज. तो वैसे टेक्निकली तो अगर आप सतयुग में सबसे ज़्यादा पूजा करते थे लोग, ठीक है, बट उनका फल उनको बहुत कम मिलता था, ठीक है. फिर उसके बाद द्वापर आया एंड उसके बाद वाइस वर्सा आते रहे, राइट. आई थिंक इट इज बिकॉज कि आजकल डिस्ट्रैक्शंस इतने हैं, हाँ. इसमें भी इफ यू कैन कीप योर माइंड सेम सो दैट.
सो मुझे ये बहुत फैसिनेटिंग थी. एक थ्योरी तो ब्रह्मा जी वाली, दैट ही इज द क्रिएटर. द सेकंड थ्योरी इज दैट विष्णु जी वैकुंठ में सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने हाथ रखा हुआ है. एंड वेन एवर ही ब्रीथ्स, उनके हर उनके हर बॉडी के पोर के अंदर से देयर इज अ यूनिवर्स दैट गेट्स बॉर्न. एंड जस्ट थिंक अबाउट दिस गाय लेइंग डाउन. कितनी फैसिनेटिंग चीज़ है. इफ यू जस्ट इमेजिन इट विद योर ह्यूमन माइंड, जो कि पॉसिबल भी नहीं हो सकता. ही इज जस्ट लेइंग डाउन विद हिज वन हैंड बीइंग ऑन हिज हेड. ठीक है, वो कहते हैं शीशनाग के उधर बैठे हुए हैं. ही इज जस्ट रेस्टिंग और वो सांस ले रहे हैं. एंड एवरी पोर ऑफ हिज बॉडी इज क्रिएटिंग अ होल न्यू यूनिवर्स गाइस. ठीक है, एंड इन ऑल ऑफ दोज यूनिवर्स देयर इज अ ब्रह्मा, देयर इज अ विष्णु एंड देयर इज अ शिव इन ऑल ऑफ दोज यूनिवर्सेस. ठीक है. नाउ देर इज़ दिस स्टोरी, जब ब्रह्मा जी डिड समथिंग राइट, और वो कृष्ण जी के बारे में कृष्ण जी के पास आए थे. आई थिंक इट वॉज द थिंग कि वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो रहे थे. तो उनको नहीं पता था कि कृष्ण जी विष्णु जी का रूप है राइट. तो उनको डांटने वगैरह है कि भाई कहते हैं बच्चे तुम ऐसे कर सकते हो. उन्होंने अपना उनको विकराल रूप दिखाया. ही गॉट बिगर देन द होल यूनिवर्स राइट. सो ही वाज लाइक प्रभु सॉरी. तो उन्होंने एक बार ध्यान दी कि वो तो सॉरी मांगने आए हैं, बट देर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ अदर ब्रह्मास सेइंग सॉरी टू हिम एज वेल. सो ही सेड कि मैं तो ब्रह्मा हूँ, 4 मुंह वाला ब्रह्मा भी है, 1 मुंह वाला ब्रह्मा भी है, 5 मुंह वाला, 10 मुंह वाला ब्रह्मा भी है. सो हिज क्वेश्चन वाज आई एम द क्रिएटर, आई डू नॉट नो मैंने इनको कब क्रिएट किया. अपनी परछाई में तो मैंने किसी को क्रिएट किया ही नहीं आज तक. आई एम द ओनली वन. कहते यही तो तुम्हारी एरोगेंस है. You think that you are the creator, but you are the creator of this minor universe. There are billions of those universes that I have created. So just think about the idea, and we want to finish our podcast on this, and I want you guys to sit with this question as well. Firstly, just think about and research about Fermi's law. And secondly, start learning your own books. Start reading Gita, start reading Puranas, right? And you're gonna find a lot of good things in those, right? ये तुम्हें स्पेस साई-फाई से ज़्यादा फैसिनेटिंग लगेगा. ठीक है. सो यस, आई जस्ट वांट टू एंड दिस पॉडकास्ट ऑन दैट नोट. what do you have anything to say as well? Yeah, I'm really fascinated about the topics that you've discovered and talked about today. और मैं चाहता हूँ कि इस बारे में और भी बात हो. I mean, मज़ा आ रहा था इस बारे में बात करने के लिए. और आप लोगों को भी जाना चाहिए, देखना चाहिए. हमारे हिस्ट्री में, हमारे कल्चर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको पता चलेगा दैट कितना फैसिनेटिंग है और कितना इंटरेस्टिंग है हमारा खुद का कल्चर भी. सॉरी. सो क्योंकि मुझे लगता है यार हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं इस चीज़ को कि हम वेस्टर्न कल्चर में इतना घुसे रहते हैं. एंड हमने आज भी बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर के बारे में बात करी. बट व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस, मुझे लगता है कि वी विल हैव टू रिकॉर्ड वन पॉडकास्ट अबाउट आवर कल्चर ओनली एंड हाउ डज इट कंसिस्ट इन टुडेज वर्ल्ड एज वेल. So guys, bye bye. Have a good day. Tata. This was all for us. Bye bye. Sayonara. If you like us, comment. Bye bye. एक पॉडकास्ट Dance with me.